साथियों, माँ तो माँ होती है। माँ के प्यार और त्याग के बारे में लिखना मेरे वश की बात नहीं, लेकिन एक वृद्धा माँ की ये कहानी निश्चित रूप से आपको रोने पर मजबूर कर देगी। फोन की घंटी बजते ही माँ ने दौड़कर जैसे ही फोन उठाकर कान के पास लगाया, उधर से आवाज आई, हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ। बेटे की आवाज सुनकर माँ ने कपकपाती आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो। उधर से राजू की आवाज आई, हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने तुम्हें लेने इंडिया आ रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे बेटा। हाँ माँ, अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। तुम्हारी बहू भी कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। इसी आशा में माँ ने जीवन के 70 साल गुजार दिए थे। माँ ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछा और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सबको सुनाने लगी। ये जानकर सभी लोग खुश हुए कि चलो इस बेचारी का बुढ़ापा अब चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। इंतजार का दिन खत्म हुआ। राजू अकेला ही घर आया और आते ही उसने माँ से कहा, माँ हमें जल्दी ही अमेरिका वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान बेचने की बात करता हूँ। माँ ने आश्चर्य से पूछा, मकान को बेच दोगे बेटा। माँ की बात सुनकर राजू ने कहा, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना ही पड़ेगा, वरना यहाँ कौन इसकी देखभाल करेगा, हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। माँ ने कुछ जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच करवाकर और टिकट लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, इतना कहकर माँ वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। राजू को अंदर गए काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यही सोचकर बूढ़ी आंखें टकटकी लगाए बेटे के आने का इंतजार कर रही थीं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। तभी एक कर्मचारी ने पास आकर पूछा, माँ जी किसी से मिलना है क्या। मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया है साहब, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, माँ ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है माँ जी, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। उसके बाद कर्मचारी ने सवाल किया, आपके बेटे का नाम क्या है माँ जी। राजू नाम है मेरे बेटे का। बेटे का नाम बताने के बाद माँ के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। इतना सुनकर कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। कर्मचारी की बात सुनकर वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से कहा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती, अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी। मकान मालिक की बातों को सुनकर वृद्धा माँ ने कहा, चली तो जाऊं भैया, लेकिन कल को यदि मेरा बेटा आया तो यहाँ कौन उसका ख्याल रखेगा। माँ का ऐसा जवाब सुनकर मकान मालिक के आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटे के लिए माँ का प्यार कम नहीं हुआ, इसलिए माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।